परमेश्वर की योजना के भागीदार। मेरे पीछे दोहराएंगे, परमेश्वर की योजना के भागीदार, पार्टनर्स इन गॉड्स प्लान। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, थोड़े ही समय में जब हम आपके वचन को मनन करते हैं और आपकी योजना पर अपने भाग को हम सोचते हैं, हमसे बातचीत करें और होने दें कि कोई भी आज यहाँ से प्रभु जी शून्य मन होकर के न जाए। आपका वचन जैसा प्रार्थना किया गया, हम में से हर एक से बातचीत करें। आप स्वयं हमसे बातचीत करें, हमें बताएं कि आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, ताकि आपकी योजना हमारे द्वारा और हमारे जीवन में पूरी होने पाए। यीशु के नाम में आमीन। तो परमेश्वर जो है वो योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो नहीं जो संसार को ऐसे ही चलने देता है या जिसने संसार की रचना ऐसे ही की, लेकिन लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाशों और पृथ्वी की सृष्टि की। उसने स्वर्गों को बनाया और पृथ्वी को भी बनाया। और स्वर्ग के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो हमारे जाने का स्थान है, लेकिन अभी हम कहाँ हैं? पृथ्वी पर हैं। तो जब हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी की बात करेंगे। और जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो ऐसे ही नहीं बनाया कि चलो कुछ हो जाए। उसने योजनाबद्ध तरीके से जल को और भूमि को अलग किया, अंधेरे और उजियाले को अलग किया, पानी को अलग किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जीवन का प्रारंभ हुआ, वनस्पति बनी और उसके साथ साथ नाना प्रकार की चिड़िया बने। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि कैसे जल में परमेश्वर ने जीवों को सृजा, नाना प्रकार के जीव जंतु बने। और इस तरह से सब जब बन गया तो परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। लेकिन परमेश्वर की वो सृष्टि तब तक पूरी नहीं हुई जब तक उसने ये नहीं कहा कि ये बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा कब हुआ? जब परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में, स्वयं अपनी समानता और अपने स्वरूप में किसको सृजा? आदम को। और आदम की पसली निकालकर किसको सृजा? तो उसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही, आदम और हवा दोनों ही परमेश्वर की योजना के अनुसार बनाए गए। हमारा परमेश्वर योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला परमेश्वर है। और अगर आप ये जो 6 दिन की उत्पत्ति का वर्णन है और उसको अलग अलग कालों में बांट दें और एवोल्यूशन की जो थ्योरी है, साइंस क्या कहता है, उसके बारे में देखें तो आप देखेंगे कि जो क्रम है एवोल्यूशन में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बंदर से इंसान बने, लेकिन किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, तो आप पाएंगे कि जो क्रम है वो साइंस के अनुसार मेल खाता है। यानी परमेश्वर हमारा विज्ञान से भी बड़ा परमेश्वर है। विज्ञान तो मनुष्य की समझ और बुद्धि और ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान इन सब से परे है। और वो जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसने मनुष्य को, हमारे मूल पिता और माता को जब बनाया तो उनको भी उद्देश्य के साथ बनाया। और लिखा है कि उसने आदम को बुला करके कहा, आदम और हवा को, कि फूलो फलो और पृथ्वी पर और उन पर अधिकार रखो, सारी सृष्टि पर अधिकार रखो। और जब वो जो गिराया गया था, उसने इस बात को सुना। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के बेटे आदम जो था, अगर आप देखें बाइबल में लिखा है कि आदम परमेश्वर का बेटा था। तो परमेश्वर का बेटा अब जो है वो पूरी सृष्टि पर जो परमेश्वर ने रहा रखा है, राज्य करने वाला है, वो शासक बन रहा है। स्वर्ग में परमेश्वर और पृथ्वी पर आदम राजा बनेंगे, राज्य करेंगे। जैसे
जैसा परमेश्वर वह राज्य करता है, वैसे ही ये पृथ्वी को एक दूसरा स्वर्ग बनाएगी, जहां परमेश्वर की महिमा होगी, जहां चिड़िया भी गाएंगी, जहां जानवर भी गाएंगे, जहां नदी भी गाएगी, जहां पूरी प्रकृति उसकी महिमा करेगी, तो उसको बड़ी जलन हुई। और उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तब हम देखते हैं कि पाप आया। कहानी को छोटा करके विषय पर आएंगे। और जब मनुष्य पाप में पड़ गया तो परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने शुरू से लेकर के आज लोग हमें संभाला है, हम मिट नहीं गए। परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है। तो परमेश्वर ने, जब हम इतिहास को देखते हैं, ना आदम हवा को छोड़ा, ना उसके बाद जो उसकी संतानें थी उनको छोड़ा, और हर काल हर समय में परमेश्वर ने एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया। जब लोग बढ़ गए, पाप बढ़ गया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक जन को चुन लिया और उससे कहा कि एक नाव बना। परमेश्वर की योजना कि मेरी सृष्टि नाश न हो, मेरी संतान जिन्हें मैंने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, नाश न हो। और उसने किसको चुन लिया? नूह को चुन लिया। तो प्रलय जो आया वो ऐसे ही महाप्रलय नहीं था, वो भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। हमारा परमेश्वर, जिसे हम यहोवा परमेश्वर कहते हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। और थोड़ा आगे इतिहास में आएंगे, जब परमेश्वर को लगा कि मुझे अपने लिए एक विशेष लोगों का झुंड चुनना है, तो परमेश्वर ने एक आदमी को जिसका नाम अब्राम था अलग किया और कहा कि तू उस देश में चल जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। और उस अब्राम को बाद में हम देखते हैं कि उसने नया नाम दिया। क्या नाम था? अब्राहम। और उसकी पत्नी जो सारे थी, सारा, और उनसे जो संतान हुई उसके लिए हम देखते हैं उत्पत्ति 12 में एक बड़ी आशीष दी गई कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा, और तू जिसे आशीष दे वो आशीषित होगा, और तू जिसे श्राप दे वो श्रापित होगा। और हम जो नए नियम में, नई वाचा के काल में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बाद आने के बाद जो परमेश्वर पर, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान बनते हैं। क्योंकि अब्राहम ने भी, अगर आप इब्रानी 13 को पढ़ेंगे, 11 को पढ़ेंगे, तो वहां अब्राहम का बड़ी चर्चा है। अब्राहम ने भी विश्वास किया। और थोड़ा इतिहास में आगे बढ़े, जब अब्राहम से काफी बड़ी संख्या में लोग पैदा हो गए, याकूब के द्वारा 12 गोत्र बन गए, और एक नए समाज का निर्माण हुआ जिसे बाद में इस्राएल कहा गया, तो परमेश्वर ने उनको भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर योजनाबद्ध तरीके से उनको कनान देश से मिस्र में ले गया। और मिस्र क्यों ले गया? कि वो जाने कि परमेश्वर जो है हमसे प्यार करता है, परमेश्वर जो है हमें बढ़ाता है, परमेश्वर जो है जब हम उससे दूर होते हैं हमें ताड़ना दे करके वापस ले करके भी आता है। और इतना ही नहीं, ये परमेश्वर वो है जो हमारे जीवनों में एक योजना रखता है। और तब परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और इस्राएल जो है, हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना के अनुसार मिस्र देश से निकलता है। परमेश्वर की योजना के अनुसार मूसा जो है वो इनका अगुवा बनता है। परमेश्वर की योजना के अनुसार इस्राएल जो है वो कनान में प्रवेश करता है। परमेश्वर की योजना के अनुसार आखिर में हम देखते हैं, कहानी को छोटा करते जा रहा हूं, राजा आते हैं। आखिर में राजाओं के बाद इस्राएल 2 भागों में बंट जाता है।
और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बंधुआई में जाते हैं, एक बार नहीं कई बार बंधुआई में जाते हैं। और तब लगता है कि मानो एक अंधकार का काल आ गया, परमेश्वर ने मानो इस्राएल को भुला दिया, मानो परमेश्वर ने अपने चुने हुए प्रजा को भुला दिया। लेकिन ऐसे समय में भी अगर हम यशाया और उसके 7 और 8 अध्याय को देखेंगे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना जो है वो पूरी होती है। और अगर आप देखें तो यशाया उसका 7 में और वचन 14 में लिखा हुआ है। इसके पहले अगर आप वचन 10 को देखें तो आहाज के बारे में है, राजा आहाज के बारे में, और वचन 14 कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देखा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और इसके लिए अगर आप आगे और देखेंगे यशाया उसका 9वें अध्याय में, तो वचन 6 को कोई पढ़ ले, यशाया 9 उसका वचन 6। हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हाँ, और प्रभुत्व उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। बस तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही एक योजना बनाई और परमेश्वर उस योजना को पूरी करने के लिए किसको चुन लिया? देखो, किसको चुन लिया? एक राजा को, एक रानी को, एक बड़े धनी आदमी को। किसको चुना? बताइए, जोर से बताइए। एक कुंवारी लड़की को चुन लिया। परमेश्वर की उद्धार की योजना की शुरुआत एक छोटी कुंवारी लड़की से होती है। एक समय था जब एक छोटे से लड़के को परमेश्वर ने आवाज दी और कहा, शमूएल शमूएल। और उसने कहा आखिर में, हे प्रभु कह, क्योंकि तेरा दास सुनता है। परमेश्वर जब अपनी योजना को पूरी कर लेता है तो उसको बस एक छोटे जन की आवश्यकता होती है, किसी बड़े जन की आवश्यकता नहीं होती। उसे कोई शूरवीर, बहुत धनी, प्रभावशाली, बलवान ऐसा आदमी नहीं चाहिए। परमेश्वर को बस एक दीन जन चाहिए जो उसकी इच्छा के अनुसार से उसकी योजना के लिए भागीदार बने। हालेलुया। तो पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की जब योजना बनती है तो परमेश्वर अपनी योजना के लिए अपने भागीदार चुनता है। हम अगर अभी जैसा हमने देखा यशाया 7:14 को, परमेश्वर ने किसको चुना? मरियम को चुना, एक कुंवारी को चुना। वहां नाम नहीं आया है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम लूका उसका पहला अध्याय देखेंगे तो वहां पर स्पष्ट लिखा है कि मरियम नाम एक कुंवारी थी और उसको दूत ने पिछले सप्ताह में हमारे पास्टर जी ने, और उसके बाद साथ हमारी बहन पास्टर जी ने बैतलहम के बारे में जब कहा तो इस बात को हमने बार बार देखा, मरियम का जिक्र आया। और वो एक कुंवारी थी, वो एक ऐसी कुंवारी थी जिसकी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी, है ना, हमारे भारत देश के अनुसार उसका गौना नहीं हुआ था। वो अपने ससुराल नहीं गई थी, वो अभी इतनी छोटी थी। उसकी शादी तो हो गई, शायद 6, 7, 8 साल की रही होगी, जैसे हमारे भारत में भी पहले बाल विवाह होता था, तो वहां पर भी थी, यही प्रथा थी। और उस छोटी सी लड़की को, जिसको कोई नहीं जानता था, परमेश्वर ने अपने लिए उपयुक्त पाया और उसने उसको, जिसको कोई नहीं जानता था, चुन लिया। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि जब उसने उसको चुन लिया तो वो अपनी योजना को उसको बताने के लिए अपना दूत भेजा। जब परमेश्वर आपको चुनता है, जब परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक योजना रखता है, तो परमेश्वर अपनी योजना आपको बताएगा ही। वो आपको अंधेरे में कभी नहीं रखेगा, आपको कभी भी अंधेरे में नहीं रखेगा। परमेश्वर जब जब अपनी योजना बनाता है
और जिसके जीवन के द्वारा उस योजना को पूरा करना चाहता है वो उसको सामने लेकर के आएगा। शाऊल जो है, जब परमेश्वर ने उसको राजा बनाना चाहा तो लिखा है कि वो तो गुदड़ियों के बीच में, समानों के बीच में छुपा हुआ था, डर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको, जो हालांकि लंबा चौड़ा सबसे ऊंचा था, लेकिन डर करके छुप गया था। हाँ, पढ़िए बाइबल में, जहां सामान रखा था, बिस्तर रखा था, वहां छुप गया और उसको परमेश्वर ने निकाला। परमेश्वर जब आपको चुनेगा तो अपनी योजना को आपको प्रकट करेगा। दूसरी चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर जब हमें चुनता है, अपनी योजना के लिए भागीदार बनाता है, तो वो हमें अभिषेक भी देता है। पहली चीज हमने कही, परमेश्वर जब हमें चुनता है, जब अपनी योजना के लिए, तो वो उसको प्रकट करता है, वो हमें चुन लेता है। उसने पहले कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, और यहां एक कुमारी की बात हमने देखा मरियम के बारे में, जब उसके पास दूत आया। लूका पहला अध्याय निकाल कर रखिएगा, और हम पाते हैं, कोई वचन 27 से पढ़े। जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। लूका 1 का एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। आगे पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। बस यहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर आपको चुनता है, आपको अलग करता है, तो वो आपको घबराता नहीं है, आपको डराता नहीं है। आपसे क्या कहता है? आनंद और जय, तो आनंदित हो, तू जय जयकार कर। अभी जैसे हमारे बच्चे गा रहे थे, हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग यहाँ पर 25 दिसंबर के दिन सब लोग बढ़िया गाते हैं, नाचते हैं, जय जयकार करते हैं। तो वो कहता है कि तू आनंदित और जय जयकार कर, आनंद बना, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर जब हमें चुनता है तो वो हम पर अनुग्रह करके चुनता है, हमारी काबिलियत के कारण नहीं चुनता, हमारी योग्यता के कारण नहीं चुनता। आप विश्व के बड़े से बड़े परमेश्वर के दास को देखिए, आप इतिहास में बड़े से बड़े परमेश्वर के अगुओं को देखिए, उनकी काबिलियत के कारण से उनको नहीं चुना, उनकी योग्यता के कारण से नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह करता है। मरियम पर वो अनुग्रह हुआ और परमेश्वर ने उसको चुन लिया। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं आगे कहानी को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। स्वर्गदूत जो है जब उससे ये कहता है तो वो डर जाती है कि ये कैसा अभिवादन है, और तब एक बातचीत शुरू होती है। बातचीत 30वां वचन पढ़िए। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आगे, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। आगे, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। बस, तो यहां पर हम देखते हैं वो फिर से कहता है हे मरियम, नाम लेकर के कहता है। परमेश्वर जब बुलाता है तो वो एनोनिमस नहीं बुलाता, अनजाने में नहीं बुलाता, कोई भी ऐसे हो सकता है, वो नाम लेकर के कहता है। आज शायद आप में से कुछ लोग अपने लिए सोचते होंगे कि प्रभु मेरे जीवन के लिए आपकी क्या योजना है, आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। तो परमेश्वर जब आपसे बात करेगा तो वो कहेगा मेरी बेटी फलाना, मेरे बेटे फलाना, वो आपको व्यक्तिगत कहेगा कि मैं तेरे लिए, तेरे जीवन से ये चाहता हूं, मैं तेरे जीवन से दूसरों के लिए ये चाहता हूं। जब हम बुलाहट की बात करते हैं तो परमेश्वर जो है हमको नाम लेकर के बुलाता है। जब उसने आदम को
बुलाया तो उसका नाम आदम रखा। जब उसने अब्राहम को बुलाया तो उसका नाम बाद में अब्राहम रखा। जब परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया तो उसने हमें भी एक नाम दिया है। नाम हमारा क्या है उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि परमेश्वर आपको नाम से बुलाना चाहता है। परमेश्वर ने नामजद आपके लिए एक योजना रखी है। कई बार हम लोग बैंक में बच्चों के नाम से खाता खुलवाते हैं, कई बार हम बच्चों के नाम से LIC कराते हैं, हम बच्चों के नाम से पॉलिसी कराते हैं, नामजद कराते हैं। क्यों? ताकि वो किसी दूसरे के लिए ना हो जाए, कोई दूसरा उस पर दावा ना करे। परमेश्वर आपकी बुलाहट को आपके नाम से रखा है, और जब वो आपके नाम से आपको बुलाता है तो वो अपना उद्देश्य भी बताता है। जैसे यहां हम देखते हैं कि उसने कहा तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखेगी? यीशु। परमेश्वर अपनी योजना को स्पष्ट करता है, मैं तुम्हारे जीवन से ये चाहता हूं, मैं तुम्हारे जीवन से ये चाहता हूं कि तुम एक बेटे को पैदा करो और उसका नाम यीशु रखो। पुराने नियम में लिखा है उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। तू परमेश्वर को लोगों के बीच में लेकर के आएगी, तू मसीह को जो दुनिया का उद्धार करता है उत्पन्न करने वाली होगी। और अद्भुत बात यह है कि यहां पर अभी तक यूसुफ का वर्णन नहीं आया है। उसको पहले ही कह दिया जाता है कि तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, यानी कि उसके अपने पति से या मंगेतर से एक होने के पहले ही परमेश्वर की योजना उसको बता दी जाती है। ये नहीं कि वो पहले अपना मंगेतर के घर चली गई। परमेश्वर जो करता है वो उसको स्पष्ट करता है। जब वो कुछ करना चाहता है तो वो किसी बंधन में रह करके नहीं करता। उसको गर्भवती करने के लिए एक पुरुष की आवश्यकता परमेश्वर को नहीं थी। परमेश्वर ने लिखा है कुंवारी को चुन लिया और उसको अपने उद्देश्य के लिए खड़ा किया कि वो गर्भवती हो। भाई चंदन हमारे बीच में है, वो जानेंगे उड़िया में जो शब्द है वहां अनुड़ा कुमारी, करेक्ट। उड़िया में जो शब्द आया है ऐसी कुमारी यानी अनुड़ा कुमारी, अर्थात जिसको प्यूबर्टी नहीं हुई, जिसने अभी तक मासिक धर्म को नहीं जाना, ऐसी कन्या को परमेश्वर ने अपने लिए तैयार किया। जो बायोलॉजिकली अनफिट थी उसको परमेश्वर ने अपने लिए चुना ताकि उसके गर्भ के द्वारा एक ऐसा जन पैदा हो जो मनुष्य के संसर्ग से नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर से है, और उसीलिए उसको परमेश्वर का पुत्र कहा गया। इस दुनिया में केवल एक जन है जिसको दो पुत्रों के नाम से या दो जन के पुत्र के नाम से जाना गया, प्रभु यीशु मसीह। उसको कभी कहा गया परमेश्वर का पुत्र और कभी कहा गया मनुष्य का पुत्र। कभी वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, कभी वो मनुष्य का पुत्र कहलाता है। वो क्यों परमेश्वर का पुत्र कहलाया? इसलिए क्योंकि परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए एक ऐसे बच्चे की, एक ऐसे जन की आवश्यकता थी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ना हो, है ना, और कम से कम हमारे जो मोदी जी हैं उनके जैसा नॉन बायोलॉजिकल लेकिन ना हो, हैं? अरे मैं सोच रहा था आप लोग हंसेंगे थोड़ा सा, हाँ? वो भी बोलते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, लेकिन असली नॉन बायोलॉजिकल तो केवल एक ही पैदा हुआ और पूरे इतिहास में एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो बिना पिता के, बिना सांसारिक पिता के पैदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह। अगली बात जो हम देखते हैं वो ये है कि जब परमेश्वर आपको चुनता है तो वो आपको अभिषेक भी करता है। आपके जीवन में परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए
अगली चीज जो करता है वो आपको अभिषेक करता है। लूका 1 उसका वचन 35 को देखेंगे, पढ़िए कोई। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आगे भी। और देख तेरी कुटुम्बनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाज कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। आमीन। परमेश्वर जब कार्य करता है तो वो आपकी क्षमताओं, दुनिया की क्षमताओं को नहीं देखता। परमेश्वर आपकी इच्छा को देखता है, आप इच्छुक हो या नहीं। और तब क्या देखते हैं हम, जब वो कहती है कि ये कैसे होगा, मेरा तो गौना भी नहीं हुआ, हाँ मेरी मंगनी हुई है लेकिन मैं तो अभी तक उसके घर भी नहीं गई, तो वो कहता है कि परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का आना जो है वही अभिषेक है। और वो कहता है क्योंकि तू परमेश्वर की चुनी हुई है, परमेश्वर तेरा अभिषेक करेगा। आज हमारी इस कलीसिया को भी प्रभु कह रहा है, हर एक से कह रहा है, नाम लेकर के कह रहा है कि क्योंकि तुम मेरी कलीसिया हो, मैं तुम्हारा अभिषेक करूंगा। मेरी इच्छा, मेरी योजना को पूरी करने के लिए मैं तुम्हारा अभिषेक करूंगा। और यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा लिखा है तुझ पर उतरेगा। उतरा तब तक नहीं था। क्यों नहीं उतरा था? क्यों नहीं उतरा? अगर परमेश्वर ने चुन लिया, उसने मरियम को चुन लिया, तो पवित्र आत्मा उस पर तब तक क्यों नहीं उतरा? जबकि कहा दिया कि तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखेगी। कोई बताएगा क्यों नहीं? पवित्र आत्मा तब तक क्यों नहीं उतरा था? उसका उत्तर अगले पद में है। हाँ, अगला पद क्या है? मरियम 38 को पढ़िए। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार। हाँ, मैं प्रभु की, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम ने जब तक उसको स्वीकार नहीं किया कि हाँ मैं तैयार हूं, तब तक पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं उतरा। जब तक आप और मैं परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने की इच्छा नहीं रखेंगे, पवित्र आत्मा आपको अभिषेक नहीं देगा। आमीन। तो अगर परमेश्वर ने हमसे ये कहा है कि तुमको अभिषेक होना आवश्यक है, तो मैं पवित्र आत्मा का वरदान पाना आवश्यक है। वो उसने अपने चेलों से कहा, जिनको उसने चुन लिया, अलग किया, कमीशन किया, जाओ प्रचार करो, और वो गए। और लिखा, वापस आकर के कहते हैं प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी निकल गई। हमने जब तेरा नाम लिया और स्वर्ग के राज का प्रचार किया, दुष्ट आत्माएं भी निकल गई। तो जब परमेश्वर का अभिषेक हम पर होता है मेरे प्रियो, तो अद्भुत काम होते हैं। जब परमेश्वर का अभिषेक मरियम के जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए हुआ, तो वो बिना पति के ही क्या हो गई? गर्भवती हो गई। हालेलुया। जब परमेश्वर आप और मुझे अभिषेक करेगा, आप और मैं परमेश्वर के द्वारा से गर्भस्थ हो जाएंगे। आप और मेरे अंदर में परमेश्वर जो है एक नई सृष्टि करना शुरू कर देगा।
आप और मेरे अंदर परमेश्वर एक नए मनुष्यत्व को तैयार करेगा, एक मनुष्यत्व को तैयार करेगा जो नया मनुष्यत्व होगा, जो हमारे पुराने मनुष्यत्व के अनुसार नहीं होगा। इसलिए चाहे हम जो है बचपन से क्यों न चर्च आए, बाइबल को क्यों न जाने, यहां तक कि विश्वास वचन भी दोहराए। बाय द वे, कितनों को विश्वास वचन आता है? आता है? चलिए हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रभु का प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे एक साथ।